मुनीफ फरमाए दीजिएगा कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में थे रात गए तक? ये कब फैसला किया गया और किस तरह उन्होंने बुशरा बीबी समेत ये फैसला किया कि अब इधर से निकलकर वापस चले जाने में ही बेहतरी है? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक दो चीज़ें हैं। एक तो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट का राब्ता था थ्रू मोहसिन नकवी साहब, उनसे राब्ते में थे और जब से वो निकले थे उससे पहले से राब्ते में थे और शायद यही अंडरस्टैंडिंग थी कि संगजानी एवेंचुअली या किसी और जगह पर ये धरना कर दिया जाएगा, परेड ग्राउंड में बिठा दिया जाएगा, कहीं और F9 पार्क वगैरह की कोई सूरत हाल निकल आएगी। जो बुशरा बीबी साहिबा वाला एलिमेंट था वो एक सरप्राइज़ एलिमेंट था, लेकिन इन मुज़ाकरात के अंदर या इससे पहले भी जो भी चीज़ें थी, मैं ये बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ कि इनमें कोई भी स्ट्रेटिजिक लेवल के मुज़ाकरात नहीं थे। उससे उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो टैक्टिकल चीज़ें थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें थी कि कहाँ आना है, कहाँ बैठना है, रुक जाए ना आए, बेलारूस का सदर आया हुआ है, ये ना करें वो ना करें। और कल रात को भी अली अमीन गंडापुर साहब को मुतअद्दिद पैगामात भिजवाए गए और वार्निंग भी दी गई कि ये ना करें, प्रॉब्लम हो जाएगा और अवर्ट करें इस प्रॉब्लम को। अगर ना किया तो फिर ज़ाहिर बात है रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और जो एक बैगेज था जो पहले तहरीक इंसाफ के पास शायद उतना वो नहीं था, वो इस दफ़ा ये हुआ कि फिर जब रेंजर्स एहलकारों की शहादत हुई, 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए, तो वो एक उसके ऑप्टिक्स बड़े पावरफुल थे। मगर ये राब्ता जिसका जिक्र कर रहे हैं मुनीब काशिफ, ये राब्ता अली अमीन गंडापुर साहब का मोहसिन नकवी एस्टैब्लिशमेंट से होना, दूसरी तरफ उनका बेबस भी होना और बुशरा बीबी का कंट्रोल जो है वो बार बार रिपोर्ट होना। कल तक हुकूमत की बद इंतजामी और नाकामी पे हम रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आज पीटीआई की क़यादत की खोखली कमिटमेंट्स पे गौर हो रहा है। बीबी को किस तरह कन्विंस किया होगा, क्योंकि रात गए तक उनका तो इमरान खान से बराह रास्त कोई राब्ता नहीं हो सका, ये इल्जाम हुआ। लेकिन मुनीब दूसरी तरफ बुशरा बीबी के हक में सिर्फ मरियम बट्टू उनकी बहन उतरी है मैदान में और कोई नहीं हक में उतरा, मगर उल्टा सवालात जरूर उठाए जा रहे हैं जमात के अंदर से। कल 11 बजे GHQ का भी केस है, फर्द जुर्म आयद करने के भी इम्कान हैं और कल मुलाकातों का भी दिन है इमरान खान के साथ। क्या आपको लग रहा है मुलाकातें होंगी और ये ऊंट किसी करवट बैठेगा? क्योंकि गंडापुर साहब तो कह रहे हैं एहतजाज ऑन गोइंग है, किधर ऑन गोइंग है, कैसे ऑन गोइंग है, नथिंग इज क्लियर राइट नाउ। देखिए, एहतजाज तो मेरे ख्याल में इफ़ेक्टिवली तो ख़त्म हो चुका है इन द ट्रू सेंस। मतलब बाकी तो अब आपकी है, वो आप अपनी खिफ़त मिटाने के लिए आप कहेंगे एहतजाज जारी है। एहतजाज तो ख़त्म हो गया और मेरे ख्याल में ये भी अगर आप इसको थोड़ा सा कैनवस को बड़ा करें तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी मिस रीडिंग थी या मिस कैलकुलेशन थी पूरी तरीके इंसाफ या करें इमरान खान साहब की जानिब से। बिकॉज आई डोंट नो उनके जहन में क्या था। एक बात तो ये है कि इमरान खान साहब पे पिछले 1.5 महीने के अंदर सख्तियाँ बहुत बढ़ गई हैं, मसाइल एक्चुअली उनके अब बहुत ज़्यादा है, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उनके अंदर जेल में बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं, वो रोटी टुकर के मसाइल भी शुरू हो गए हैं, लाइट के मसाइल शुरू हो गए हैं, वो खाना शाना भी उनको वो नहीं मिल रहा जिसको वो पहले ले रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, तो वो मसाइल भी उनके ठीक ठाक किस्म के इस वक्त मौजूद हैं। साथ ये मुलाकातों वाली जो चीज़ है, ये भी अब आप इसको वाटर टाइट गारंटी नहीं है कि कल उनकी मुलाकातों का दिन है तो वो हो जाएंगी। आपको पता है पिछले दिनों गए तो वन फाइन डे कहा जाता है जी नहीं मुलाकात कोई नहीं हो रही, तो ये भी हो जाता है, वो मर्जी के ऊपर है, किसी दिन वो करवाएंगे किसी दिन वो नहीं करवाएंगे। बट अगर आप इस चीज़ को इस तरह से देखें हाइंडसाइड से कि पूरी तरीके इंसाफ अगर पहले चलें, हम ये कह देते हैं कि वो एक जगह पर पॉइंट ए पर खड़े थे या 0 पर खड़े थे, 0 डिग्रीज पर थे, तो नाउ दे आर 10 बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, वो -10 पर चले गए हैं। और मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब की शायद लॉजिक ये कहती है कि कुछ अरसे तक उनकी रिहाई या कुछ मामलात शायद बात हो सकती थी उन पे, अब तो शायद मुझे लगता है वो वॉइड ज़्यादा बढ़ गया है और जो तलखी है बिटवीन हिम एंड दी एस्टैब्लिशमेंट वो मज़ीद सीमेंट हो गई है इन द लास्ट 3-4 डेज़। जो बुशरा बीबी वाला मामला है वो तो मैं आपको बताऊं वो निकली भी अंडरस्टैंडिंग के तहत थी, कुछ वादे वहीद में हुए थे, उसके अंदर कुछ लोग शामिल थे, शायद उन पर भी गुस्सा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके खिलाफ मजीद कुछ किया जाएगा, वो एक उनको बाहर ही शायद रखा जाएगा। गंडापुर साहब इज़ कॉट बिटवीन रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। वो एक जगह खुश करते रहते हैं, इस्लामाबाद को कोसार को खुश करते रहते हैं, कभी मोहसिन नकवी साहब को पैगाम भिजवाते हैं, कभी क्या करते हैं, वो बाकी उनकी बढ़के हैं। मतलब देयर इज नथिंग मोर टू इट। यू नो बट आई डोंट अंडरस्टैंड, जदीद दौर है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, एंड आई अंडरस्टैंड कि शेलिंग भी हो रही थी और हालात ऐसे थे, मगर इसको अगर आपका ये जानी नुकसान हुआ और अल्लाह जन्नत नसीब करे, आई कीप सेइंग कि चाहे वो आम सिविलियन था या यूनिफॉर्म्ड इंसान था,
इट इज ऑल द सेम, इट इज पाकिस्तानी है जिसका खून बहा है और नहीं बहना चाहिए था, मगर उसको ना उधर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कोई फुटेज बनाई, ना कोई पिक्चर बनाई, ना उसको ओन किया। उल्टा जब गाड़ी में बैठ के आप फरार हो जाते हैं और फिर सिर्फ बयानात होते हैं, इधर से आप क्या समझा जाए कि बुशरा बीबी का जो एक बड़ी जबरदस्त तरीके से आई थी, लोगों को मोबिलाइज करके पहुंची थी, वो सियासी पत्ता खत्म? हैज इट ड्राइड आउट? हैज इट डाइड इट्स ओन डेथ? बात यह है कि ये हाइंडसाइट से ही हम ये चीज़ें देख रहे हैं एंड वी कैन एनालाइज देम टू डेथ फ्रैंकली। ये जो भी कुछ हुआ है, आई मीन हर पर्सपेक्टिव के अंदर एक बड़ी अच्छी डायमेंशन है जो शायद काशिफ भाई साहब ने और शहजाद साहब ने भी बताई है। बट मसला ये है कि वो कहते हैं ना कि वो किसी मूवी में कहा गया था कि आई एम हिट सो हार्ड आई डोंट नो विच एंड इज़ अप। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के साथ यही हुआ है कि उनको समझ नहीं आ रही कि विच एंड इज़ अप और हो क्या रहा है। जो इस वक्त सूरत हाल बन गई है, मैं आपको बताऊं कि जितने लोग ये जिनके नाम लिए गए हैं ये आए नहीं है, सब कुछ नहीं। अगेन वही बात है, ना स्ट्रेटजी थी सिरे से, ना हो रहा था, बिकॉज बहुत से लोग खलवत में ये कहते थे कि जी ये तो इमरान खान साहब का तो दिमाग चल गया है, पार्टी के लोग, कि ये क्या कर रहे हैं, कोई हमारा नेगोशिएशन टेबल पे कोई सिरे से बात ही नहीं है और 24 की कॉल कैसी, कौन निकलेगा, क्या हुआ। आप छोड़ दें इस बात को कि जी लीडर्स कितनों को बाहर निकालते हैं, जेन्युइन आउटपोर नहीं था लोगों का लाहौर के अंदर। मैंने 8 फरवरी 2024 को विटनेस किया, लोग वोट डालने के लिए निकले बिकॉज दैट वाज अ वोटिंग एक्सरसाइज ना, लोग फिर भी निकले, कहीं वोटर सप्रेशन भी हुआ होगा, फिर भी लोग निकले। लेकिन मैं तो दिस आर्गुमेंट इज अनफेयर। आप स्टेट ब्रुटैलिटी के सामने ये कैसे कह सकते हैं लोग नहीं निकले? आप निकलने का मौका तो दें उनको। नहीं, तब आप फैसला करें कि वो निकले कि नहीं। मैं आपके यकीन माने, मैं इस चीफ आपके इंटीरियर मिनिस्टर के घर के बाहर 2 बंदे पुलिस के खड़े कर दूं डंडे देके, ये अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लिख के देता हूं नहीं निकलेंगे अपने घर से बाहर। ये कैसी आर्गुमेंट है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते? मतलब बंदूकें लेके खड़े हो जाए, लोगों को गोलियां मारे, नहीं निकले, गाड़ियां तोड़ के चले जाए। आई फॉर द लाइफ ऑफ मी नेवर अंडरस्टूड। आज मैंने एक फुटेज देखी है, मुनी मुझे वो फुटेज समझाएं। आप सरकार के लोग लोगों की अमलाक को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ दीज ये जो गाड़ियां हैं लोगों की, इनके घर हैं, इनके बीवी बच्चे, आप इनकी हिफाजत के लिए बरती हुए हैं, इनको तोड़ने के लिए नहीं। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था आईजी साहब की और ये चीफ कमिश्नर साहब, ऐसे लगता सी 2 बदमाश बैठे, हम ये कर देंगे। यार आप डू यू रियलाइज हु यू आर, व्हाट योर टास्क इज, व्हाट योर जॉब इज? दिस इज नॉट योर जॉब। आप यहां बैठकर ये फैसला करने नहीं बैठे हैं कि किसका राइट है प्रोटेस्ट करने का, किसका नहीं है। ये राइट इनको दिया किसने? नहीं, बट आप भी जानते हैं कि राइट इनके पास कैसे है। अलाउ मी नाउ, देखिए बात ये है, ये हर दौर में ये राइट कोई भी हुकूमत अपने लिए काम करने वाले लोगों को देती है कि आपने क्या करना है। उनका टास्क है लोगों को प्रोटेक्ट करना, या उनका टास्क है लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करवाना, उनका टास्क है किसी के साथ बैटन चार्ज करना, किसी मॉब को हटाना अपनी जगह से। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, लोगों को पुश बैक करना, दे वर्क ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरी बात यह कायद साहब, वी हैव सीन इट ऑल, माजी में भी ये हुआ है, ब्लॉकेड्स लगते हैं, सब कुछ लगता है, दफा 144 भी लगती है। इट्स नॉट अबाउट दैट। कितने लीडर्स थे, क्या सारों के घरों के बाहर पुलिस खड़ी हुई थी? द आंसर इज नो। आप लोगों को निकालते ऐसे नहीं है, नहीं। द आंसर इज कि आप किसी एक पॉइंट के ऊपर, हमने माजी में भी देखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को निकलते हैं 100, 200, 400, 500 लोगों को आप निकालते हैं। नहीं, ये तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। आप जब कहते हैं ना लोग निकले नहीं हैं, मैं कह रहा हूं आप निकलने देते नहीं हैं। ये तो जरूर है कि लोगों को फिर भी टोकन प्रोटेस्ट करना चाहिए था पंजाब में।